हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बाइनरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। बाइनरी सिस्टम कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको इसमें फिजिक्स का अंतिम चैप्टर है, यह फिजिक्स के अंतिम चैप्टर से दोस्तों अधिक प्रश्न उठाए जाते हैं जो बाइनरी सिस्टम से है। तो दोस्तों, अंतिम चैप्टर जो फिजिक्स के है क्लास यहाँ पर लिख दिए हैं, फिजिक्स क्लास जो है 12, जो दोस्तों इसके लिए यह महत्वपूर्ण है। जो अंतिम चैप्टर है जिसमें बाइनरी सिस्टम पढ़ना है, उसके बारे में मैं दोस्तों शॉर्टली और आसानी पूर्वक यानी कि आसान तरीका से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों बाइनरी सिस्टम मैं कैसे बनाता हूँ और कैसे आपको हम समझा पाता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं बाइनरी सिस्टम कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या है? तो दोस्तों 1 से लेके 9 तक जितने भी संख्या है यानी कि वो सब डेसिमल संख्या है, इसमें इतना ही का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम डेसिमल, इसमें जो है कि डेसिमल नंबर जो हमारा है क्या है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हमारा ये जो है यह डेसिमल संख्या है। और दोस्तों हम जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम जो है यानी कि बाइनरी नंबर में केवल दोस्तों 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 1 का। और मैं आपको दो तरीका से बताने वाला हूँ। एक दोस्तों, एक जो है रूल जो ट्रिक बाय बन सकता है, और एक है दोस्तों गुणनखंड तरीका, वो ही मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों तो चलते हैं, देखते हैं ये इसे कैसे बनाते हैं। तो पहला तरीका है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि हम दाहिने तरफ से यहाँ लिखेंगे। दाहिने तरफ से क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक लिखेंगे। एक को 1 के 2 से, यानी कि 1 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 1 के दुगुना 2 कर लेंगे। हम क्या करेंगे? अब इसका दुगुना करेंगे। 2 का दुगुना क्या होता है? 4। 4 का दुगुना क्या होता है? 8। 8 का दुगुना 16। 16 का दुगुना क्या होता है? 32। और 32 का दुगुना क्या होता है? 64। क्या होता है? 64। इसी प्रकार दुगुना करते जाएंगे। इससे आगे भी लिख सकते हैं 128। क्या लिखेंगे? 128। इस प्रकार हम दुगुना करते जाएंगे, इससे भी आगे जाएंगे, इसका भी दुगुना कर देंगे 2 से गुना, यानी कि आगे लिख सकते हैं। तो ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 के पावर अगर 0 करते हैं तो 0 के इसका अर्थ क्या होता है कि एक कोई भी संख्या के पावर जो होता है सो 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए 2 के पावर क्या होगा? 1। यहाँ कीजिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर क्या होगा? 5, 2 के पावर 6, और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 7। आप करके देखिए, 2 के 6 बार गुना कीजिए 2 के 6 बार। देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर क्या हुआ? 5। एक और लिख लीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64। प्रूफ किया ना? हमारा क्या प्रूफ किया? 64 प्रूफ किया। यानी कि इसी क्रम में हमारा लिखाता है, यानी कि घात बढ़ते जाएगा। इसका घात 1 होगा, इसका पहला का घात हमेशा 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इसी प्रकार दोस्तों फिर इधर आगे जाएगा तो 8, फिर 8 यहाँ पर लिखा जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे जाएंगे, तत्काल में हम इतना ही तक को सोल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार में आपको ज्ञान, या तो आप इस तरीका से लिख लीजिए या दोस्तों आप इस तरीका से भी हल कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका से हल करके बताने वाला हूँ, तो आप इसमें ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो के, ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, इसे मिटा देते हैं अब इसको। अब देखिए दोस्तों, हमें कह रहा है क्या कि 16 का बाइनरी नंबर क्या होगा, यानी कि बाइनरी सिस्टम में 16 का कितना निकलेगा। तो कैसे निकालिएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको कंफर्म है कि पूर्ण तरीका से याद हो जाएगा। आप गौर से केवल बस ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान देते रहिए, केवल इस संख्या पर ध्यान दीजिएगा तो आपका बाइनरी सिस्टम कंप्लीट है, क्योंकि इसी पर सारा हल होने वाला है। अब देखिए कैसे हम हल करते हैं। जैसे पहले कह रहा है दोस्तों 16 का बाइनरी नंबर में क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 16 लिख देते हैं। पहला संख्या जो है 16। अब इसका क्या होगा 16 में? तो यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबली अगर ध्यान देते हैं तो 16 का बाइनरी सिस्टम आसानी पूर्वक निकल जाएगा। जैसे देखिए, हमको देखना है इसमें कि कौन कौन सी संख्या, इसमें जितना संख्या दिल है उसमें देखिए आप कौन कौन सी संख्या जोड़ने पर हमें 16 प्राप्त होता है। तो केवल एक क्या प्राप्त होता है? ये वाला, ये देख रहे हैं ना 16, केवल यही 16 को जोड़ने से ही हमें 16 प्राप्त होगा।
कोई अगर 16 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो 17 एक्स्ट्रा हो जाता है, वो तो संख्या लेंगे नहीं। यानी कि कोई भी संख्या नहीं, केवल 16 ही हमारा 16 पूरा सकता है। तो 16 पूरा सकता। अब जब 16 यहाँ पर पूरा कर सकता है तो 16 को पूरा करने के लिए हमें केवल एक संख्या लेना पड़ता है, और जिस संख्या हमें 16 पूरा रहा है उसी के सामने केवल क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। उसी के सामने क्या लिखेंगे, एक। तो इसके सामने एक लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक लिख दिए। अब इसके सामने अगर हम एक लिखते हैं तो इसके बाद क्या हम लिखेंगे, तो इसके बाद इधर जो आ रहा है दाहिने तरफ जितने संख्या है उस सब को क्या मानेंगे हम, जीरो। क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। अब देखिए ये हमारा आ गया बाइनरी सिस्टम। तो यानी 16 का हो जाएगा कितना, 10,000। यानी कि 1,0,0,0,0 आगे यहाँ पर देख रहे हैं आप, सटीक आपको समझ में आ रहा होगा कि यह इतना है या नहीं, होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सटीक इस पर बता दिए। अगर दोस्तों आप गुणनखंड तरीका से सीखना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए, मैं 16 का निकाल कर दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर 16 का निकालिए। अगर दोस्तों इसमें हम 2 से भाग करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा करता है, तो 8 होगा। तो हम यहाँ क्या बैठाएंगे, यहाँ पर हमें 0। जब तक शेष नहीं बचेगा तब तक हम एक नहीं लिखेंगे, ई कंफर्म याद रखिएगा। अगर शेष बचता है तभी हम एक लिखेंगे, अन्यथा पूरा पूरा कटेगा तो 0 लिखेंगे। अब आगे देखिए, फिर 8 पूरा पूरा कट रहा है तो लिखेंगे क्या, 4, यहाँ पर 0 होगा। फिर आगे देखिए पूरा पूरा कट रहा है 2 से, तो फिर लिखेंगे यहाँ 0, यहाँ 2। फिर पूरा पूरा कट रहा है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 0, और यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए सेम है, यहाँ पर देखिए आ गया बाइनरी सिस्टम। 16 का क्या आया, 16 का आ गया हमारा 1। नीचे से चलेंगे ऊपर में, नीचे से ऊपर में, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर में। तो 1, 0, 0, 0, 0 आ गया। अब बताइए, आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, बनेगा ना ये तरीका से, ये तो आसान है। इस तरीका से तो आप बना सकते हैं, कंफर्म है कि ये निकल जाएगा। तो 16 का ये तरीका भी निकाल सकते हैं। या दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर आपको तोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ समझकर और लिखना पड़ रहा है। तो सबसे आसान तरीका हमारा ये हुआ। तो इससे निकालने में हमें बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आपको थोड़ा भी पन्ना मिलेगा ना तो उसमें हल कर सकते हैं। अगर आपको हल, अगर ये बात याद रखते हैं, 1 के 2, 2 दूना 4, दूना 8, ये याद करते हैं तो आप अपने दिमाग से भी कोई भी बाइनरी नंबर को आप निकाल सकते हैं एकदम आसानी से, क्योंकि आपको याद है, और याद है तो कन्फर्म है कि आप याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये निकल गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड विधि से भी ये निकाल दिए, यहाँ पर ऐसे बाइनरी नंबर, और यहाँ पर डायरेक्ट ये तरीका से निकालते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर। ये तो हमारा एक नंबर निकल गया। दूसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, हमारा 32 है। तो देखिए यहाँ पर 32, अब 32 है तो 32 कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर 32, इसमें 32 देखिए, केवल एक ही संख्या जोड़ने पर 32 पूरा है, कोई और संख्या जोड़ने पर 32 नहीं। तो इसको मिटा दीजिए, यहां से इसको मिटाइए, इसको मिटा दिए। अब जोड़िए कि 32 एक ही संख्या पूरा है, तो इसका अर्थ है कि एक आएगा 32। तो इसके बाद जितने संख्या है उस सब पर क्या बैठेगा, 0। तो क्या वो संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 को 0 बैठा दीजिए, आ गया। यानी बाइनरी नंबर निकल रहा है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। देखिए आगे तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है, 8 को तोड़िए। तो इसमें 8 कहां है, यहां पर आ रहा है। 8 के बाद क्या संख्या है, 3 गो, यानी कि 1, 8, 000 रख दीजिए, ये हो गया बाइनरी नंबर। अब आगे देखिए 64, फिर कह रहा है चौथा नंबर 64 का निकालने का। तो 64 कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर 64, देखिए यहाँ है, इसके आगे क्या संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख दीजिए, 1, 6 को 0 डाल दीजिए, बाइनरी नंबर आ गया। अब आगे देखिए दोस्तों 18। अब तो देखिए इसमें कहीं 18 है ना है, लेकिन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे से देखिएगा। 5वां नंबर में है हमारा 18। अब 18 को कैसे निकालेंगे, तो गौर से देखिएगा कि 18 कौन कौन सी संख्या जोड़ने पर पूरता है। गौर से ध्यान दीजिएगा इस जगह, यही तो है समझने वाला बात। अगर ध्यान देते हैं तो जरूर आपको समझ में आएगा, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये 18 को जो है ना, ये बाइनरी सिस्टम जो है ये बाइनरी बना देगा कन्फर्म। क्योंकि अगर ये बात समझते हैं
तो कंफर्म है कि आपको सटीक दिमागवा में घुस जाएगा और न तब पार हो जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि आप अगर याद है तो आप तो सम संख्या वाला निकाल लीजिए, इसमें आ रहा है, लेकिन ये 18 कहाँ आ रहा है, इसमें कहीं आ रहा है ना। तो यही समझने वाला बात है, आप समझिएगा और गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो है ये दो संख्या लीजिए, ये 2 लीजिए और ये 16 लीजिए। 2 और 16 मिलकर कितना पड़ता है, 18 पुर जाता है। 16 और 2 मिलकर क्या पुरता है, 18। अगर 16 और 2 18 पुरता है, इसका अर्थ है कि इस जगह 1 और इस जगह भी 1। जो संख्या जोड़ने पर अंक पुराता है, यानी कि जिसका हमारा बाइनरी नंबर जो निकालना है, दोस्तों, वह संख्या, इस संख्या में से जो संख्या जोड़कर इतना पुरा देता है 18, उस संख्या के नीचे 1 डालेंगे। क्या डालेंगे, 1। और 1 डालने के बाद जो संख्या दाहिने तरफ जितना, इधर नहीं देखना है, इधर देखिएगा तो गड़बड़ा दीजिएगा, इधर नहीं देखना है, सब इधर ही देखना है। अंतिम संख्या के बाद, ये जो है ना संख्या, इसके बाद, तो यहां देखिएगा, इसके बाद जो संख्या बनता है उसके सामने क्या बैठाएंगे, 0। क्या बैठा देंगे, 0। बस यही हमारा बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं 1 डबल 0 और 1 0। देखिए ये हमारा आंसर चूज किया। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस बाइनरी नंबर में हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको याद कर लेना है। अगर इसको याद कर लेते हैं नंबर को, तो यह नंबर आपको बहुत ही काम आने वाला है। और इस एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए दोस्तों। इसे जरूरी है सीखना। अगर ये नहीं सीखते हैं, आपका 2 से 3 नंबर छूट जाएगा हाथ से, क्योंकि बाइनरी नंबर सबसे महत्वपूर्ण है और यह पूछा भी जाता है। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। और कुछ प्रश्न जो है दोस्तों गुणनखंड विधि है, इसे भी जांच कर देखिए लेते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें देखते हैं दोस्तों, ये तो सम संख्या वाला निकाल के मैंने आपको बताया था, लेकिन अब ये विषम संख्या है। अब इसे कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 से लगाइए तो दोस्तों 2 से लगाएंगे तो 1 कम कीजिए इसमें से, तब 15 में से 1 कम कीजिएगा 14, और 14 के आधा क्या होता है 7 लिखिए। और यहाँ 1 जो बचा था ये यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत आपको ना, जब दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर कहिएगा कमेंट करके, ऐसे नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि हमें दिक्कत है, हमें समझाइए, हम समझाएंगे दोस्तों। यह कोई जरूरत नहीं है कि नहीं समझाएंगे, जरूर समझाएंगे आपको। आप जैसे समझना चाहते हैं हम समझाएंगे। तो देखिएगा यहाँ, अब देखिए इसको, देखिए इसमें फिर 2 से लगाइए, तो 2 से लगाएंगे तो दोस्तों ये हमारा क्या है 7, और 7 1 कम कीजिए तो 6 हो जाता है, और 6 के आधा क्या होता है 3। ये जो 1 कम किए थे वो 1 यहाँ लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए आगे, फिर यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर 2 से लगाइए, फिर इसमें से 1 कम कीजिए, उसका आधा क्या होगा 2, लीजिए लिख देते हैं आगे 2। अब देखिए यहाँ क्या होगा 1। अब क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए 1 कैसे लगा दिए 2 से, ये हो गया खत्म। आगे हमारा 1 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा 15 का जो है 15 का कितना निकल गया, तो लीजिए ना, निकल गया हमारा 1 1 1 1, बस हो गया हमारा आंसर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये दोनों मैथ को बनाकर हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। अगर समझ में आया हो तो, समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो आप कमेंट करके हमें बताएं भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं बताएं। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों कमेंट करके बताएं। अगर समझ में आ गया होगा तो ये दोनों मैथ को आप हमें हल करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। तो चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार कुछ आगे देखते हैं। चलिए अब दोस्तों मैं कुछ नया जानते हैं इसमें। अब नया क्या है, अब देखिए यहाँ पर नया क्या है। कह रहा है दोस्तों कि निम्न संख्याओं का संख्यात्मक मान लिखिए। अब संख्यात्मक क्या होता है, संख्या लिखना है दोस्तों। संख्यात्मक ये नहीं कि आपको हड़बड़ा जाए और गड़बड़ा जाए। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, बस इतने जानना है कि हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, एकदम सटीक समझना है और समझदारी से सीखना है। तो गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ जो संख्या मैंने आपको पहले बार समझाया
तो समझाया तो वहां पर क्या निकाले थे क्या कि 16 का द्विआधारी, 16 का द्विआधारी निकाले थे। तो द्विआधारी निकाले थे, उसमें निकाले थे 1 0 कुछ ऐसी करके निकाले थे। तो ऐसे निकालते संख्या। अब दोस्तों हमें क्या प्राप्त करना है, अब कह रहा है कि हमारा यहाँ दिया हुआ है, जो है निकालना है नहीं, अब दिया हुआ है उस संख्या को। अब हमें संख्या लिखना है कि यह कितना का मान द्विआधारी है, यह जो संख्या है द्विआधारी कितना का मान है, कितना का इतना आया है, क्या द्विआधारी जो दिया हुआ है यह कितना का मान है, 16 18 20 30 35 कितना का मान है, यही हमको जांच करना है। कैसे जांच करेंगे? अब ये जांच करने का बहुत आसान तरीका दोस्तों, बहुत आसान, एकदम सटीक है, और गौर से ध्यान देते रहिएगा ताकि आपको समझ में आए, आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिएगा यहाँ ये जो संख्या है ना, ये संख्या को दाहिने तरफ से बैठाते जाइए, इसी संख्या पर, कहीं नहीं, इसी संख्या के सामने बैठाना है, दाहिने ओर से बाएं तरफ बैठे, बिठा के देखते हैं। देखिएगा 0 0 0 है, फिर 0 है, अब देखिए 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए, फिर कह रहा है 0, फिर कह रहा है 1, आगे इतना संख्या। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें क्या करना है, हमें 0 वाला को संख्या नहीं लेना है, 0 वाला की संख्या लेना ही नहीं है। जिस अंक के सामने 1 आया हो, जिस संख्या के सामने 1 आया हो वही संख्या जोड़ेंगे। हमें 0 वाला की मतलब नहीं है, हमें 0 से मतलब नहीं है, इतना याद रखिएगा कि 0 से इसमें मतलब नहीं है। जिस संख्या के सामने 1 आए, देखिएगा यहाँ 1 आ रहा है नहीं, इसके सामने आ रहा है, इसके सामने, तो इसको क्या करेंगे, इस संख्या को ही लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, इस संख्या को लेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर 32 प्लस क्या लेंगे 8, तो 32 8 कितना होता है दोस्तों, 32 8 हमारा होता है 40, क्या होता है 40, यानी कि यही संख्या हमारा इतना का मान है, 40 का मान हमारा कितना है द्विआधारी 101000, क्या आया है 40 का द्विआधारी संख्या हमारा इतना मान है। ध्यान रखिएगा कैसे ज्ञात किया, आप गौर से ध्यान दिए होंगे, अगर नहीं ध्यान दिए तो फिर से देखिए, फिर से हम समझाते हैं दूसरा मैथ, दूसरा पर ध्यान दीजिएगा। संख्या लिखा हुआ है, फिर से इसी प्रकार इधर से लेंगे मान, इधर से, कहां से, इधर से, देखिएगा 1 है, यहां पर 1 बैठा दीजिए। अब चलिए देखिए यहाँ 0 0 0 0 0, अब यहां पर कह रहा है 0, इसमें तो 0, फिर कह रहा है 1 1, तो यहां पर क्या होगा 1 और 1 हो गया। आप देखिएगा 1 0 0 0 खत्म हो गया, डबल 1 है तो डबल 1 बैठा दिए। अब जोड़िए, यहां से जोड़ना है, जिस संख्या के सामने 1 होगा वही लेंगे, जिस संख्या के सामने 1 होगा वही लेंगे, तो यहाँ पर 1 के सामने 1 है तो 1 लेंगे, तो जोड़िए यहाँ पर 1 लेते हैं, 1 प्लस, फिर किसके सामने है 16 के सामने, तो 16 प्लस, अब 32 के सामने तो 32, लिखिए 48 होगा, 48 का 1 कितना होता है 49, तो यानी कि हमारा कितना आ गया, प्राप्त हो गया 49 प्राप्त हुआ ना। यानी कि इसका अर्थ है कि ये द्विआधारी जो संख्या दिया हुआ है यह कितना का मान है, यह 49 का, कितना का है 49 का। जोड़ कर देख लीजिए आप, 32 और 16 कितना होता है 48, 32 और 16 48 और 1 49, यानी कि 49 का हमारा द्विआधारी संख्या है क्या 110001, यह प्राप्त हो गया। तो यह हमारा आंसर इस प्रकार निकाल सकते हैं, यहां से, अलग से नहीं, यहां से निकालेंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पर 1 0 1 0 1 0, अभी किसका है द्विआधारी, तो गौर से ध्यान दीजिएगा, फिर यहीं चलते हैं, यहीं पर आते हैं, 0 है, इसको 0 कर दीजिए, इसको मिटाते हैं, इसको 0 किए, फिर कह रहा है 1 दोस्तों, यहाँ देखिएगा 1 कह रहा है, तो 1 कह रहा है तो इसके सामने 1 हो जाएगा, क्या होगा 1, फिर कह रहा है 0, तो 0 छोड़ते हैं, फिर कह रहा है 1 दोस्तों, तो यहाँ पर 1 लिखिए, 1 लिखते हैं, फिर कह रहा है 0, तो लीजिए यहाँ पर 0 हो गया, फिर 1 कह रहा है तो 1 आ गया। अब 2 जोड़िए, अब जोड़ के देखते हैं, तो ये 2 है तो 2 लिखते हैं प्लस, फिर कह रहा है दोस्तों 8, तो 8 लीजिए, फिर 32, तो जोड़ लीजिए 32, तो कितना होगा 32 और 8 कितना होता है 32 8 40 और 2 42, यानी कि हमारा दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आ रहा है कितना 42, क्या आ रहा है 42 आ रहा है, यानी कि सटीक है हमारा दोस्तों कि ये 42 का ही द्विआधारी संख्या इतना दिया हुआ, कितना का
42 का ही द्विआधारी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 42 लिखेंगे। ऐसे ही क्या करना होगा दोस्तों, आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि इतना संख्या का हमारा संख्या मान क्या है, यानी कि ये द्विआधारी संख्या का हमारा मान क्या होगा। तो क्या होगा तो दोस्तों ये 42 होगा। आप जानेंगे तब तो, सीखेंगे तब तो ना जानेंगे। और जब सीखबे नहीं करेंगे तब का पता चलेगा कि माथा पर हाथ धर ले और कुछ समझ में नहीं आ रहा है और गलती घस को वहां से चले आएंगे। यही कीजिएगा, क्योंकि माथे पर हाथ होगा, क्योंकि आप सीखे नहीं द्विआधारी संख्या निकालने के लिए, तो कैसे सीखिएगा। तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा और इसे सटीक समझिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो ये मैं आपको हम जो है 3 संख्या निकाल के बताएंगे और आपके लिए दोस्तों कुछ ऐसी संख्या दे दी है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कुछ HW के लिए, यानी कि घर होमवर्क के लिए। तो दिए है जिसमें दोस्तों है क्या कि निम्न का द्विआधारी प्रणाली में कितना मान आएगा। तो द्विआधारी प्रणाली तो सबका निकालना है दोस्तों इसी प्रकार, इसके समान निकालना है ऐसा मान ये सभी संख्या। और कुछ संख्या इस तरह दिया हुआ है नीचे जो कह रहा है निम्न को दार्शनिक प्रणाली में लिखे। तो दार्शनिक प्रणाली जो है दोस्तों इस प्रकार दे दी है आपको, जिस तरह हमें अभी समझाए हैं बस सेम इसी तरह इसको, इस संख्या को इसी तरह निकालना है, सेम इसी पर बैठा के ये सूत्र पर बैठाइए और इस सभी 10 संख्या दिया हुआ है सबको निकालिए। और दोस्तों मुझे आशा है और विश्वास है कि आप जरूर इस मैथ को बनाएंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे। तो दोस्तों इतना कमेंट करें कि मेरा मोबाइल कम से कम भर जाना चाहिए। ऐसा कमेंट कीजिए कि हमें लगे कि हाँ आप कम से कम देख तो रहे हैं और बना भी रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जैसे प्रश्न को लेके आते रहूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।